इस रविवार को हम माता कलीसिया के साथ बहुत सारे समारोही घटनाओं को याद करते हैं। सर्वप्रथम आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और हम हमारे युवा बेटे बेटियों को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पहचान सकें, प्रभु के मार्ग को वे अपना सकें और अपने जीवन को सफल और सुंदर बना सकें। हम आज उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। दूसरा, हम आज ही जेल प्रेरिताई दिवस भी मनाते हैं और हम उन असंख्य उदार माता पिता भाई बहनों की याद करते हैं जो बड़े उदारता पूर्वक जेल में रहने वाले भाई बहनों की सेवा में समर्पित है। ईश्वर उन्हें अपनी कृपा प्रदान करे, उन्हें अपने वरदानों से भर दे और उन्हें साथ शक्ति और कृपा प्रदान करे। साथ ही आज हम विश्व आदिवासी दिवस भी मनाते हैं। किसी भी देश का विकास आदिवासियों के कंधों पर टिका हुआ होता है, ऐसा लगता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर आदिवासियों के हितों की रक्षा करे, उनके विकास की योजना बनाने में सरकार में बैठे हमारे अगुवाओं को आशीर्वादित करें। इस समारोह के साथ साथ आज हमारे लिए प्रार्थना करने के विशेष निवेदन की अर्जी की गई है। आज हम जन्म दिवस मनाने वाले बेटी बेटियों की भी याद करते हैं, रोगियों से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की भी याद करते हैं और मृत विश्वासी माता पिता बहनों की और भाई बहनों की भी याद करते हैं। सर्वप्रथम आज हम जन्म दिवस मनाने वाले बेटी बेटियों की याद करते हैं। एरिक पॉल का आज पहला जन्म दिवस है और उसके माता पिता अमृत क्रिकेटा एवं करुणा कांति गांधीनगर की ओर से यह विश्व बलिदान चढ़ाने की अर्ज करते हैं। ईश्वर की आशीष और कृपा एरिक पॉल पर हमेशा बना रहे, उन्हें शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास हेतु प्रभु की आशीष और आशीर्वाद मिलता रहे। साथ ही माता पिता और उनके सभी परिवार के सदस्यों को ईश्वर सुस्वस्थ रखे। साथ ही अंजलि केरकेट्टा के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे परिवार गोदलपुर के माता पिता मम्मी पापा भाई बहन उन्हें प्रभु के लिए समर्पित करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करने की अर्जी करते हैं। ईश्वर अंजलि एक्का को सुस्वस्थ रखे, उनकी पढ़ाई में आशीर्वाद दे और
जिससे वे अपने पढ़ाई अच्छी तरह से करके उज्जवल भविष्य हासिल कर सके। साथ ही साथ अल्बिनुस मिंज कुरकुंगा जो बहला पारिश, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हृदय संबंधी बीमारी है, आइए, और उनका दिल्ली में ऑपरेशन होने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें उनके परिजन की ओर से, श्रीमती आनंदी का की ओर से, और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सबसे मिलकर के ईश्वर इन्हें चंगाई प्रदान करे, रोगों से निजात दे और इन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ स्वर्गीय सुनीता मिंज, जिनका निधन 28 जुलाई 2000 को हुआ है, हम उनकी आत्मा का शांति के प्रदान प्रार्थना करें और दुखित परिवार वालों ईश्वर की ओर से सांत्वना एवं दिलासा मिले। ये जो बहला पल्ली के पंचों की ओर से चढ़ाया जाता है। साथ ही स्वर्गीय विलियम लकड़ा की आत्मा का शांति के लिए भी हम प्रार्थना करें, ईश्वर उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करे, दुखित परिवार वालों को सांत्वना एवं दिलासा मिले। साथ ही स्वर्गीय अद्रियन खलखो की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, साथ ही स्वर्गीय कर्मेला, स्वर्गीय वलेरियन एवं परिवार के समस्त मृत विश्वासी भाइयों और बहनों की आत्मा का शांति के लिए सुचिता और सरिता की ओर, गांधीनगर की ओर से यह मिश्र बलिदान चढ़ाने की अर्ज की जाती है। ईश्वर इन दिवंगत आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे, उनके पाप गुनाहों दोष को माफ कर दूतों को संतों को संगति प्रदान करे। इन्हीं सब मतलबों को और इन्हीं सब समारोहों को याद करते हुए आइए हम आज की मिश्र बलिदान को प्रारंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। भाइयों बहनों, आज के तीनों पाठ हमें अपने जीवन के हर पहलू में जीवित प्रभु को पहचान करने के लिए, उसको जानने के लिए निमंत्रण देता है, हमारा आह्वान करता है। प्रथम पाठ में राजाओं के पहले ग्रंथ में नबी इलिया रानी इजाबेल के द्वारा मारे जाने के डर से, उनके मारे जाने के आज्ञा के भय से होरेब पर्वत तक वह दौड़ता हुआ पहुंच जाता है, भागता हुआ पहुंच जाता है और वह चुपचाप एक गुफा में छिप जाता है और रात भर वह वहीं व्यतीत करता है। किंतु ईश्वर उससे आश्वासन देता है कि वह उसके साथ है, घबराए नहीं, डरे नहीं, और उसे गुफा से बाहर आने के लिए आह्वान करता है। और नबी इलिया प्रतापी सर्वशक्तिमान प्रभु को भारी तूफान के बीच में नहीं, भारी ताकतवर चट्टानों के फट जाने की शक्ति में नहीं, लेकिन मंद समीर की ससराहट में पहचान लेता है। आज के दूसरे पाठ में रोमियों के नाम में संत पौलुस अपने निष्कपट एवं पवित्र एवं निर्मल अंतःकरण से प्रेरित होकर सदा सत्य बोलने के लिए हमारा आह्वान करते हैं। हर विश्वासी को सच्चाई के लिए खड़े रहने के लिए आग्रह करते हैं और सत्य के प्रचार और प्रसार में हाथ बटाने के लिए निमंत्रण देते हैं। आज के सुसमाचार में सतमती हमें ईश्वर से हमेशा जुड़े रहने के लिए निमंत्रण देते हैं, उससे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए रखने के लिए हमारा आह्वान करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के साथ, उस प्रतापी प्रभु के साथ
सब कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम अपने अंतःकरण को देखें, जांचें, परखें, टटोलें। मेरा विश्वास जीवित प्रभु पर कितना है? क्या वह मेरे जीवन का केंद्र बिंदु है? क्या मेरा विश्वास उस जीवित प्रभु पर अटल है? हमने जाने अनजाने में कभी न कभी प्रभु से दूर भटकने और उससे मुख मोड़ लेने में अपने को प्रभु से दूर पाया है। इन सभी गलतियों के लिए, त्रुटियों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे विरोध से स्वर्ग के सपूतों सब आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूं कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रकट होता जाए। हम वह राज्य प्राप्त कर सके जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। आज हम हमारे बेटी बेटियां जो जन्म दिवस मनाते हैं, कुमारी अंजलि एक्का और एरिक पाओ के जीवन दान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके माता पिता को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तो उनका जीवन इन बच्चों के लिए आदर्श बना दे। साथ ही हमारे भाई अल्बिस मिंज जो बीमार से पीड़ित हैं, तू उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। और स्वर्गीय सुनीता मिंज, स्वर्गीय विलियम लकड़ा, स्वर्गीय अद्रियन खलखो, स्वर्गीय कर्मेला और वलेरियन को अपनी अनंत शांति के आलोक में बुला ले। उनके हर तरह के पाप गुनाह दोष को माफ कर, दूतों को संतों की संगति प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 9 से 11 और 13। पाठ का मूल वाक्य है, पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। इलियस ने सिनै पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। इलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करेगा। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेंगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी।
हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाद किया। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 5 तक। मैं अपने भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हल्लेलुया हल्लेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र शुभ समाचार। अध्याय 14, पद संख्या 22 से 33 तक। मुझे पानी पर आपके पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रिस्त में प्रिय नेशनल यूथ डे मनाने वाले सभी युवा बेटे बेटियों, जेल प्रेरिताई में अपना योगदान देने वाले सभी माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, और विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले सभी मेरे प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, और आप सभी प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुसमाचार के 2 बिंदुओं पर कुछ देर मनन चिंतन करें। पहला बिंदु है सर्वशक्तिमान ईश्वर से अविरल एवं अटूट संबंध बनाए रखना, और दूसरा पेतरुस का चमत्कारिक एवं अद्भुत अनुभव को महसूस करना। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से अविरल संबंध एवं अटूट रिश्ता बनाए रखना। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, पिता से हमेशा जुड़े रहने के बारे में, ईश्वर से अटूट संबंध बनाए रखने के बारे में हम स्वयं यीशु के जीवन से प्रेरणा पाते हैं। यीशु अपने जीवन के व्यस्तम शेड्यूल के बावजूद, अपने जीवन के व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद पिता के साथ एक बने रहने के लिए, पिता ईश्वर से अंतरंग संवाद करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। हमें ज्ञात है कि लोग उन पर कैसे गिरे पड़ते थे, उन्हें खाने पीने की फुर्सत नहीं होती थी, कभी कभी वे अपना सुध-बुध हो जाते थे और कहते थे, कभी कभी कहते थे इसको अब दूध लग गया है, और कभी कभी उनके परिवार के प्रियजन आकर खाने के लिए बाध्य करते थे। इतने व्यस्तम होने के बावजूद प्रार्थना में पिता से अंतरंग बातचीत करने के लिए, उनके साथ एक होने के लिए समय निकाल ही लेते थे। आइए आज हम अपने आप को निहारें, अपने अंतःकरण को झांक कर देखें, अपने आप को टटोलें कि हम जीवनदाता ईश्वर से मिलने के लिए कितना समय निकालते हैं, उस प्रभु से रिश्ता बनाने के लिए हम कितना लालायित हैं। बहुधा हम समय के अभाव कहकर मिस्सा तक भी नहीं जाते, प्रार्थना भी नहीं करते, समय नहीं होता है कहकर बाइबल पढ़ते भी नहीं, खोलने की बात हो, मनन चिंतन करने की बात हो। समय अभाव का तकाजा देकर हम मेडिटेशन भी नहीं कर पाते, मनन चिंतन नहीं कर पाते, व्यस्तता का हवाला देकर संध्या वंदना से चूक जाते हैं, रोजी करने से चूक जाते हैं, रात्रि प्रार्थना करने से भी चूक जाते हैं। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, लेकिन हम हमेशा याद रखें, यीशु चमत्कारिक कार्य संपन्न करने में सक्षम रहे थे क्योंकि उनका पिता ईश्वर से अटूट संबंध रहा था। अद्भुत कार्य संपन्न करने में समर्थ थे क्योंकि वह अविरल पिता ईश्वर से नाता जोड़ रखा था। पिता ईश्वर से वो एक बनकर जीवन यापन करते थे, उनका रिश्ता पिता ईश्वर से अटूट था, और यही संबंध, यही रिश्ता उन्हें ऊर्जा, शक्ति, बल, कृपा एवं आशीर्वाद हमेशा देता रहता था, जिसके वजह से वो चमत्कारिक कार्य संपन्न करते थे। हमें मालूम है किसी भी चमत्कार कार्य करने से पहले यीशु अपने आंखें उठाकर ऊपर देखते हैं, पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं
पिता से प्रार्थना करते हैं और तभी वो अपने चमत्कारिक कार्य को संपन्न करते हैं। ये दिखाता है कि प्रभु ईश्वर से संबंध अटूट रिश्ता बनाए रखने से ही प्रभु यीशु ख्रीस्त को चमत्कारिक करने की शक्ति और बल प्राप्त होती है। दूसरा बिंदु है पेतरुस द्वारा चमत्कारिक एवं अद्भुत शक्ति का अनुभव को हम कैसे देखोगे। यीशु को समुद्र पर चलते देखकर शिष्यों को संदेह होता है। यीशु को समुद्र पर चलते हुए, पानी पर चलते हुए देखकर वे घबरा जाते हैं। वे भूत और प्रेत समझकर चिल्ला उठते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यीशु उन्हें ढाढ़स देते हुए कहते हैं, डरो नहीं, मैं ही हूं, घबराओ नहीं, मैं ही हूं। और तब पेतरुस को तभी संदेह होता है, तब कहता है, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी आपके पास जाऊं। और यीशु उन्हें कहते हैं, आओ आओ। यीशु का यह निमंत्रण सुनकर पेतरुस के हृदय में फूला नहीं समाता है। और इस समय उसका निमंत्रण सुनकर पेतरुस का फोकस कहां होता है? यीशु पर होता है। यीशु का निमंत्रण सुनकर पेतरुस का केंद्र बिंदु कौन होता है? यीशु होता है। ईश्वर का की ओर से निमंत्रण पाकर पेतरुस का ध्यान कहां टिका रहता है? यीशु पर टिका रहता है। और तब वह पानी पर बिना सोचे उतर जाता है और चलने लगता है। जब तक उसका ध्यान यीशु पर टिका था, जब तक यीशु से जीवन का केंद्र बिंदु था, उसके दृष्टि का केंद्र बिंदु था, तब तक वह चल सका, पानी पर चल सका। हम अनुभव कर सकते हैं पेतरुस का ध्यान रोचक अनुभव रहा होगा। पानी पर चलती यीशु की गोद बढ़ती, कितना आनंद और अनुभूति उसको मिल रहा था सुंदर पर चलते। लेकिन ये माता पिता और भाइयों बहनों, जैसे ही उसका ध्यान यीशु से हटकर समुद्र के लहर पर पड़ता है, जैसे ही ध्यान यीशु से हटकर तूफानी उठती हुई तूफान पर होता है, जैसे ही उसका ध्यान एवं दृष्टि का केंद्र यीशु से हटकर तूफान की ओर पड़ता है, वह डूबने लगता है। उसमें भय समा जाता है और वह डूबने लगता है और चिल्ला उठता है, प्रभु मुझे बचाइए। माता पिता भाइयों बहनों, यह घटना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख देती है। यह घटना हम प्रत्येक के लिए बहुत बड़ा पाठ सीख। हम हमेशा याद रखें, जब तक हमारे जीवन का केंद्र बिंदु यीशु है, जब तक हमारा ध्यान यीशु पर टिका हुआ है, जब तक हमारी नजर यीशु पर अटका हुआ होता है, तो हम भी हमारे जीवन के रास्ते में उठने वाले लहर, हमारे जीवन में उठने वाले चमचमाती दुनिया की चमक दमक रूपी तूफान, हमारे जीवन में आने वाले धन दौलत रूपी तूफान, हमारे जीवन में लहराने वाले हर व्यक्ति के बाह्य रंग रूप के चमक दमक की लहर, हमारे जीवन के अपने ही बुद्धि ज्ञान और होशियारी की तूफान, सब कुछ अपने ही शक्ति और बलबूते पर कर दिखाने की ललक, सांसारिक ठाट बाट यश व राम जिंदगी की तूफान, भौतिक एवं सांसारिक चीजों के भोग विलास का तूफान, इन सब पर हम विजय हो पाएंगे। इन सब पर हम विजय हासिल करेंगे जब हमारा ध्यान यीशु पर होगा, जब हमारी दृष्टि यीशु पर टिका रहेगा, जब हमारे जीवन का केंद्र बिंदु यीशु होगा। अन्यथा
हम भी पीतरुस की भांति इस संसार के क्षण के सुख एवं भोग विलास के चकाचौंध के लहर में डूबने लगेंगे और हमारे इस जीवन को जो हमें सुख और आनंद का जीवन था वो दुख और नरक का जीवन हो जाएगा। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी पीतरुस की भांति पिता ईश्वर को पुकारें, पिता ईश्वर को आवाज दें कि प्रभु हमें बचाइए, हमें बचाइए। पिता जो दयालु है, कृपालु है, स्नेही है, वह हमें अवश्य बचा देंगे। अपने जीवन में हम हमेशा याद रखेंगे, विद गॉड वी आर हीरोज, विदाउट गॉड वी आर जीरोज। ईश्वर के साथ हम हीरो हैं, ईश्वर के बिना हम जीरो। ईश्वर हम प्रत्येक को शांति, कृपा और आशीर्वाद। प्रेरितों का धर्मसार प्रिय भाइयों बहनों, पिता ईश्वर ने हमें इससे वेदी के पास बुलाया है। आइए हम अपने विभिन्न आवश्यकताओं के लिए और विभिन्न निवेदनों को प्रभु के सम्मुख लाएं और प्रभु से निवेदन करें। ईश्वर आज सभी बपतिस्मा प्राप्त लोगों को अपनी मुक्ति का साक्ष्य देने के लिए, अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिए बुलाया है। वे अपने कर्तव्य को समझ सकें और प्रभु की इच्छा अनुकूल जीवन यापन कर सकें। इसके लिए हम प्रभु से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी युवा बेटे बेटियां हैं जो आज विश्व युवा दिवस मना रहे हैं, ईश्वर उन्हें अपनी आत्मा प्रदान करे और उन्हें अपने जीवन की सच्चाई को पहचानने, अपने जीवन में प्रभु को केंद्र बिंदु बनाने के लिए शक्ति की और बल प्रदान करे। हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी माता पिता भाई बहन जो जेल मिनिस्ट्री से संबंध रखते हैं, उन सबको प्रभु ईश्वर अपनी कृपा दे, अपनी आशीष दे और उन भाई बहनों की सेवा करने में उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहे, प्रेरित करता रहे। इसके लिए हम प्रभु से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वर्गीय सुनीता मिंज, विलियम लकड़ा, अंद्रियन खलखो, कर्मेला और वलेरियन की आत्मा का अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इन दिवंगत आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे, उनके पाप गुनाह दोष माफ कर स्वर्ग का अनंत सुख प्रदान करे। इसके लिए प्रभु से निवेदन करें। प्रभु हमारे भाई अलविस मिंज को स्वस्थ प्रदान करे। इस बीमारी की अवस्था में उन्हें ढाढ़स दे, सांत्वना दे और उस बीमारी से निजात पाने के लिए आवश्यक कृपा दे और परिवारजनों को भी सांत्वना को भी दिलासा दे। इसके लिए प्रभु से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम जन्म दिवस मनाने वाले बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करें। कुमारी अंजलि एक्का और एरिक पॉल के लिए, ईश्वर ने उन्हें जीवन दान दिया है। ईश्वर इनके जीवन को सफल और सुंदर बनाए, उनके माता पिता के जीवन को आदर्श बनाए, जिससे भी आदर्श जीवन, आदर्श वातावरण में जीवन यापन कर अपने जीवन को सफल और सुंदर बना सके। इसके लिए प्रभु से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिससे संसार नहीं दे सकता है, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें
और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांति पूर्वक जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। E67. भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों को आज का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तूने ही इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए, प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने प्रियतम पुत्र के द्वारा मानव का निर्माण किया और दया से गर्वित होकर उसका पुनः उद्धार किया है। इसके फलस्वरूप यह परम उचित है कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करे और तेरे संत जन एक साथ मिलकर तेरी जय जयकार करे। इसीलिए तेरे सभी संतों व स्वदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। A3. पवित्र पवित्र घर में बन गायो।
दिल की राही तेरे दिल में पाऊं। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारा अपनी आत्मा के स्वर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु के साथ शरीर रक्त नहीं जाए। जैसा तू यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था के रक्त, जो तुम्हारे अपराधों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख पर सुने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन जो सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, विशेषकर सुनीता विंज, विलियम लकड़ा, एड्रियन खलखो, कार्मेला और वलेरियन, जिसको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वसंत योसेफ, प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सबके उद्धार का स्वरूप उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ साथ अपने को अपने प्रियजनों को प्रभु के समर्पित करें और पवित्रत्व का गुणगान एक साथ गाएं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाज पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखलाया है।
प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तुझ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। संसार के पाप फैले हम पर दया कर। ईश्वर की मेघ ने संसार के पाप फैले हम पर दया कर। ईश्वर की मेघ ने संसार के पाप फैले हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार और आत्मा के सहयोग शक्ति मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारा अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और उससे कभी अलग ना हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पौत्र भोज में बुलाए गए हैं। F78 हे
पार लगाया तूने बचाया मुझे। सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार, जिसका न कोई और है नाचो, जिसका न कोई और है नाचो। ओ मैं गया था दुनिया की राहों में, ओ मैं गया था दुनिया की राहों में, साथ चला तो राह दिखाई मुझे, साथ चला तो राह दिखाई मुझे। सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार, जिसका न कोई और है नाचो, जिसका न कोई और है नाचो। प्रभु का कहना है, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा शरीर है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति से अवलोकित कर दे। हम यह प्रार्थना करते उन्हें हमारे प्रभु यीशु कृष्ण के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब की डाले प्रभु की शांति साथ रहे। Page 399. Q22. संत मरियम धर्मसुता आया, हे बहनों ने न्याय कर दी। हे संत मरियम धर्मसुता आया, हे बहनों ने न्याय कर दी। जन्मों के दरमियान संत मरियम धर्म